बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। शुजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जाहिद अफजल खान की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद गिच्चड़ वाली पुल के नज़दीक एक मजदूर भट्ठे में गिर गया। मुंशी अख्तर अब्बास के मुताबिक मजदूर ईंटों के भट्ठे में आग लगा रहा था। इसकी चादर को आग लग गई, जिसका इसे पता न चला। आग लगने की वजह से वो भट्ठे में गिर गया, जिसकी वजह से इसका जिस्म शदीद आग की लपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। रेस्क्यू 1112 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इसे भट्ठे से निकाला और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की हालत तशवीशनाक है। इसके जिस्म का 30% हिस्सा आग से झुलस गया है। कायदे आजम कैसा पाकिस्तान चाहते थे, इसके लिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 को कानून साज असेंबली में की गई तकरीर को जानना ही काफी है। ये वो तकरीर है जिसे 1977 तक रेडियो पाकिस्तान से नश्र किया जाता रहा, मगर बाद में इस तकरीर का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। इस तकरीर में कायदे आजम ने मुस्तकबिल की रियासत के बारे में अपने तसव्वुरात को निहायत वाज़ेह तौर पर बयान किया था। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। अक़लियतों के और गैर मुस्लिमों के सियासी और शहरी हकूक के बारे में कायदे आज़म के ख्यालात की अक्कासी इनकी तकरीर के इस हिस्से से होती है, जिसमें वो पाकिस्तान के हर शहरी के हकूक और फराइज में किसी तकसीम की नफी करते हैं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। अलमिया ये है कि हमने कायद के तसव्वुरात के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर के बजाय उनके ख्यालात को छुपाना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा आज एक ऐसी रियासत की सूरत में हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कोट अद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू क्रिसमस और न्यू ईयर की आमद डीपीओ अहमद निवाज शाह की हिदायत पर शराब व मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। जुराइम पेशा शामत मंशियात फरोशों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी। कोट अद्दू क्रैकडाउन जहरीली शराब बनाने और शहरियों की जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ किया जा रहा है। शराब व मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर है, इनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाए। क्रिसमस और नए साल की खुशियों को शहरी मुस्बत तरीके से मनाएं। क्रैकडाउन SDPOs की बराह रास्त निगरानी में कराया जा रहा है। मंशियात व शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन की रोजमर्रा बुनियादों पर कारकर्दगी चेक की जाएगी। मंशियात के आदी अफराद को इलाज मुआलजा के लिए अस्पतालों में कायम सेंटर में दाखिल करवाया जाएगा। कोट अद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक SHO सिटी सरवर शहीद अमार यासर ने चौक सरवर शहीद के मरकजी सेनेट माइकल चर्च का विजिट किया और चर्च इंतजामिया से मुलाकात की। अमार यासर खान ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि बिनुल मज़हब हम आहंगी को फ़रोग़ देकर ही एक बेहतरीन इंसानी मुआशरे की तश्कील मुमकिन है। समाज में पायदार अमन कायम किया जा सकता है। मजीद उनका कहना था कि DPO कोट अद्दू तनवीर अहमद मलक के VN के मुताबिक DSP माजिद गवारिया की हिदायत पर सिटी पुलिस हमा वक्त जुराइम की भी कनी के लिए कुशा है और क्रिसमस के खसूसी त्यौहार के मौके पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए पुलिस के नौजवान मुस्तैद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस
اور میں ہوں فیصل آفتاب DK۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ سرگودہ سے ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر عبدالقدوس جامی کی رپورٹ کے مطابق سرگودہ انتظامیہ کی مبینہ غفلت استقلال آباد کالونی میں واقع گراؤنڈ میں گندگی کے ڈھیر ماحولیاتی آلودگی اور جان لیوا بیماریوں کا موجب بن سکتے ہیں۔ سرگودہ انتظامیہ شاہانہ طرز زندگی میں مصروف عوام کا اللہ حافظ، صفائی کرنے والے خواب خرگوش میں مبتلا۔ سرگودہ کے علاقہ استقلال آباد کالونی میں واقع گراؤنڈ میں کوڑے اور گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے علاقہ مکینوں نہ صرف جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں بلکہ گراؤنڈ میں پڑا کچرا ماحولیاتی آلودگی کا باعث بھی بن رہا ہے۔ عرصہ دراز سے گراؤنڈ میں پڑے کوڑے کے غلیظ ڈھیر کی وجہ سے علاقے میں بدبو اور تعفن پھیل چکا ہے، جو سرگودہ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ متعلقہ حکام کے لیے معاملہ توجہ طلب ہے۔ سیالکوٹ سے ہماری بیورو چیف سیدہ فرت رضوی کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں ڈکیٹی، رازنی اور موٹر سائیکل چوری کی 35 وارداتوں میں ملوث کاسو اور عدیلہ، 2 خطرناک گینگز کے 5 ڈاکو سرگنوں سمیت گرفتار۔ 17 لاکھ روپے مالیتی مال مسروقہ، 10 موٹر سائیکلیں، 9 سمارٹ فون، نقدی 1,90,000 روپے، 2 بیٹریاں اور ناجائز اسلحہ، 4 پسٹل، 30 بور برآمد۔ ملزمان سے تفتیش جاری ہے۔ DPO سیالکوٹ محمد فیصل کامران نے جرائم کی بی کننگ اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ اس سلسلہ میں SHO تھانہ سمڑیال انسپیکٹر لیاقت علی نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے قاسم عرف کاسو موٹر سائیکل چور گینگ کے 2 ملزمان اور SHO تھانہ رنگ پورہ نے عدیل عرف عدیلہ گینگ کے 3 ملزمان کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان ڈکیٹی، رازنی، موٹر سائیکل چوری اور نقد زنی کی 35 وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزمان اسلحہ کے زور پر شہریوں سے نقدی، موٹر سائیکل، موبائل فون و دیگر قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ دوران تفتیش ملزمان کے قبضہ سے شہریوں کے چھینے و چوری کیے ہوئے 17 لاکھ روپے مالیت مال مسروقہ، 10 موٹر سائیکلیں، 9 سمارٹ فون، نقدی 1,90,000 روپے، 2 بیٹریاں اور ناجائز اسلحہ، 4 پسٹل برآمد ہوئے ہیں۔ ملزمان کی شناخت قاسم عرف کاسو والد محمد اکرم سکنہ کجرا والی نز چھاونی سلہریہ سیالکوٹ، محمد علی والد اشتیاق احمد سکنہ چک اسلام پورہ میلسی ضلع ویاڑی، عدیل عرف عدیلہ والد باکر سکنہ رائے والا ڈسکا، ثاقب والد مبارک علی سکنہ رائے والا ڈسکا، عرفان والد محمد اکرم سکنہ باجڑا گڑی سیالکوٹ۔ ملزمان کے خلاف سیالکوٹ ضلع میں رازنی، ڈکیٹی، سرقہ وہیکل، نقب زنی اور سرقہ کے 35 مقدمات درج ہیں، جنہوں نے 40 سے زائد وارداتوں کے انکشاف کیے ہیں۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے، جن سے مزید برآمدگی عمل میں لائی جائے گی۔ DPO سیالکوٹ محمد فیصل کامران نے پولیس ٹیموں کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹس اور نقد انعام کا بھی اعلان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب DK۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ فیصل آباد سے ہمارے بیورو چیف محمد سلیم رضا کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد کے ماڈل تھانہ نشات آباد کے علاقے میں ظلم کی انوکھی داستان رقم، زمین پھٹی نہ آسمان، جہاں پر ہوا کی ایک اور بیٹی وحشی درندے کی درندگی کا شکار ہو گئی۔ 14 سالہ سے کے ساتھ علی نامی ملزم کی متحد بار زیادتی، بچی کے غریب محنت کش باپ کو علاقہ کے وڈیروں کی طرف سے سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ ملزم کے خلاف ماڈل تھانہ نشات آباد میں مقدمہ نمبر 1106/22 درج کر لیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر ارم لیاقت نے علی نامی ملزم کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا۔ فیصل آباد کے ماڈل تھانہ نشات آباد کے علاقے 46 داندلہ میں غریب محنت کش باپ کی 14 سالہ بیٹی کو داندلہ کے رہائشی علی نامی ملزم نے دن دیہڑے درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ مقامی پولیس نے عرصہ 2.5 ماہ گزر جانے کے بعد مقدمہ تو درج کر لیا مگر ملزم کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ معصوم کو دن دیہڑے علی نامی ملزم نے درندگی کا نشانہ بنا ڈالا، جس کی وجہ سے عرصہ 2.5 ماہ سے حاملہ ہے۔ میڈیکل رپورٹس کے باوجود فیصل آباد کے فرعون صفت وڈیرے بچی کے والد کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور تفتیشی مقدمہ سب انسپیکٹر ارم لیاقت نے اثر و رسوخ کے حامل وحشی درندے نامزد ملزم علی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیا۔
मुतासरा खानदान ने CPO फैसलाबाद, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील करते हुए कहा है। जानते हैं मोहम्मद सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। गुलाम सन बोलता पे जी 46 दांदड़े बट्ठे तो संधुआं दे तो जी मुनीर संधू ते अब्दुल वहीद अजू भरावां मिल सदे आ जी साडी गल सुन दफ्तर आ गए। मैं जनाब आया मैंने आख्या ना मैं क्यों पर्चा दिते हुई मैं आखिर जनाब साढ़े नाल ज्यादती हुई असीं इंसाफ करसां। मैं आखिर तेरी मारिया बेइज्जत कीता वाला तू नप लिया ना पैर मारन ताईं चले गए। मैं कुरान पाक दे हाथ रखदा मेरे 6 बच्चे ने मैं 6 बच्चों की सौं खाना मैं मैनू मारन ताईं गए जानू मारन दियां धमकियां पे देंदे हो सकदा जिहड़ा केस है मेरी बच्ची दा कल नूं मेरे नाल कोई वादा घाटा कर दे मेरे खुद मुख्तियार जिम्मेवार ही उस जाए मेरे 6 बच्चे जी मैं ईमान कुरान नाल हलफ उठा के गल करदा मैं अज मारिया भी इन्ना बेइज्जत भी कीता ना और 10 तो 12 बंदे आन जिन्हें मेरी जान छुड़ाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। साहिवाल से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस थाना यूसुफ वाला की कार्रवाई, मुजरिम गिरफ्तार, नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। DPO साहिवाल सादिक हुसैन बलोच की खसूसी हिदायत पर SDPO सदर सलकर राना इफ्तिखार की जेर निगरानी SHO थाना यूसुफ वाला इंस्पेक्टर असगर भट्टी की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुजरिम मुमताज गिरफ्तार, नाजायज असलहा बरामद, FIR दर्ज, मजीद तहकीकात का अमल जारी है। इस मौके पर SHO थाना यूसुफ वाला इंस्पेक्टर असगर भट्टी का कहना है कि समाज दुश्मन जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। साहिवाल की आवाम को चाहिए कि पुलिस के साथ ताउन करें और जुराइम पेशा अफराद की निशानदही करें, क्योंकि अवाम के ताउन के बगैर जुराइम खत्म करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इंशाल्लाह जुराइम पेशा अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस मौके पर उनके साथ मुहर्रर थाना यूसुफ वाला मोहम्मद मजहर, नायब मुहर्रर मोहम्मद अली और शाहिद भी मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर महकमा लोकल गवर्नमेंट के जरिए मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के साथ मिलकर वजीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के हुक्म पर आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इफ्तिखार रशीद चुगताई ने चैनल 5 न्यूज़ प्लस के क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी से वाइस चेयरमैन महकमा लोकल गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के हुक्म पर महकमा लोकल गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर पूरे आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वाइस चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर इफ्तिखार रशीद चुगताई ने इस्लामाबाद F8 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह अपनी पूरी टीम के साथ वज़ीर आज़म के हुक्म पर मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक में तंजीम के हवाले से दौरे पे जाऊंगा और आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करूंगा और तंजीमों के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सरगोदा से हमारे नुमाइंदा मार नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून सरगोदा के डिविजनल सेक्रेटरीट में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर डिविजनल सदर सरगोदा चौधरी शाह नवाज रांझा ने पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान के हमरा सालगिरह और क्रिसमस का केक काटा। सालगिरह तकरीब में साबिक MNA हाजी मलक मोहम्मद असलम कछेला, राय हामिद रजा भट्टी, मार गुलाम अब्बास लक, मलक असद अकरम कछेला, कैसर अब्बास टाटरी, तारिक महमूद कासमी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। जबकि इस मौका पर डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी शाह नवाज रांझा ने कहा कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार की रोशनी में नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी है। मुस्लिम लीग नून सियासत की बजाय रियासत बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं
और मुल्क को माशी बदहाली से बाहर निकालने के लिए कोशिश है। मजीद उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और इनका वतन वापसी पर तारीख साज इस्तकबाल भी किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ तारिक अजीज गिरजा घरों का मुआयना क्रिसमस के मौके पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। ड्यूटी पर मामूर अफसरानों व जवानों को अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत की। डीपीओ सरगोदा मोहम्मद तारिक अजीज ने क्रिसमस के मौके पर सरगोदा शहर में मौजूद मुख्तलिफ गिरजा घरों का मुआयना किया। उन्होंने मसीही रहनुमाओं से मुलाकात की और मसीही रहनुमाओं की तरफ से किए गए बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। डीपीओ सरगोदा ने कहा, तमाम मजहबी इज्तिमाआत के लिए बिला तफरीक फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, इसीलिए मसीही इबादत गाहों और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को भी हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शर पसंद नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा, अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सरगोदा पुलिस हर लम्हा कुशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सरगोदा से हमारे नुमाइंदा नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा डीआईजी मोहम्मद अजहर अकरम का यूनिवर्सिटी रोड पर कायम गिरजा घर सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च का विजिट किया। आरपीओ सरगोदा रीजन डीआईजी मोहम्मद अजहर अकरम ने डीपीओ सरगोदा मोहम्मद तारिक अजीज के हमरा यूनिवर्सिटी रोड पर सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च का विजिट किया। आरपीओ सरगोदा मोहम्मद अजहर अकरम ने गिरजा घर की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को चेक किया और सख्त सर्दी में फर्ज शनासी पर एहलकारों को शाबाश दी। फादर डेविड जान ने चर्च आमद पर आरपीओ सरगोदा का इस्तकबाल किया। आरपीओ सरगोदा मोहम्मद अजहर अकरम ने गिरजा घर की इंतजामात के साथ मुलाकात की। आरपीओ की तरफ से करवाए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। क्रिसमस के मौके पर आरपीओ सरगोदा ने सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च इंतजामिया के साथ मिलकर केक काटा और मसीही बिरादरी को मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए अकलीती बिरादरी का भी कलीदी किरदार है। क्रिसमस के मौके पर रीजन भर में तमाम अकलीदी बिरादरियों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र के लोगों की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। आखिर में आरपीओ सरगोदा ने सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च इंतज़ामिया की मेहमान नवाजी का शुक्रिया भी अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मुटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक हाला शहर के मशहूर बच्चों के डॉक्टर इजाज अहमद के छोटे बेटे वकास अहमद वसी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। इनकी दावत वलीमा की तकरीब का एहतमाम हाला शहर के गाजी शादी हाल में मुनक़िद हुई। इनकी दावत वलीमा में हाला शहर की मशहूर सियासी शख्सियत मखदूम गुलाम मोयुद्दीन सेठ कुंदन दास खत्री, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन मेमन, डॉक्टर राम लोहानो, डॉक्टर यमन, डॉक्टर इल्ताफ, इंजीनियर वहीद राजपूत समेत सियासी समाजी शख्सियत मुअज़्ज़रीन इलाका और हल्का अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। वलीमे की तकरीब में आए हुए मेहमानों ने दुल्हे को मुबारकबाद दी और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रुक करते हैं बावन नगर का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बावन नगर जिले पुलिस का क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौका पर अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए जिला भर में फीलिंग मार्च का इन्नकाद किया गया। हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान ने फीलिंग मार्च की क़ियादत की, जबकि एसडीपीओज ने अपने अपने सर्कल में फीलिंग मार्च की क़ियादत की। फीलिंग मार्च में जिला पुलिस के अमरा, एलियट फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया ने शिरकत की।
जिला पुलिस अवामुन नास की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुशां है। हमें मुअज़्ज़ब शहरी होने का सबूत देते हुए साल नौ की खुशियां मनानी है। खुशियां मनाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं कि कोई गैर समाजी इक़दामात करें। हल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग, शराब नोशी, आतिशबाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक मकामात, पार्क में आने वाली खवातीन और फैमिलीज के लिए इजाफी लेडीज पुलिस ड्यूटी भी लगाई गई है। कानून शिकनी करने वालों की इतला 15 पर दें ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए पंजाब पुलिस का साथ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रुक करते हैं बाबर नगर का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बाबर नगर क्रिसमस का त्यौहार हमें अमन भाईचारे का दर्स देता है। साजन भाटिया अकलीती रहनुमा ने चर्च ऑफ पाकिस्तान में क्रिसमस की तकरीबात में ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कौमी अमन कमेटी, बीनुल मज़ाहब हम आहंगी मीडिया कौंसल की शिरकत, मसीही बिरादरी की भरपूर शिरकत। जनाब डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड मोहम्मद वसीम साहब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान ने अपने ख्यालात खताब से अकलियतों के दिल जीत लिए। इस मौके पर अकलीती रहनुमा साजिद भाटिया, डॉक्टर चौधरी यूनस, पादरी अजीम आमिर, सियासी रहनुमा कमाल यूनस चौधरी, मालिक मसीह, वास्टर साजन सदर अयूब गुल चौधरी, सलीम मसीह और मरकज़ी कोआर्डिनेटर कौमी अमन कमेटी बीनुल मज़ाहब हम आहंगी मियाँ अहमद खान लाले का ज़िलाई सदर मीडिया कौंसल जनाब रफ़ीक रहमानी, जनरल सेक्रेटरी राजा कोकब इफ्तिखार जंजोआ ने बच्चों में क्रिसमस गिफ्ट भी तकसीम किए। मुरादाबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल सरली सच्चा जेंग, सरली सच्चा सेंटर, फाड़ियाँ रोड की खस्ता हालत। अवाम ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा कर दिया हमें फौरी तौर पर 2 किलोमीटर रोड बना कर दी जाए ताकि अवाम जानी नुकसान से बच सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अवाम यूनियन कौंसल सरली सच्चा जींग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर और साबिक टिकट होल्डर मीर अतीकुर रहमान से मुतालबा किया है हमें जल्द अज जल्द रिकंडीशन कम से कम 2 किलोमीटर रोड दी जाए ताकि अवाम जानी नुकसान से बच सके। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार असम्बली व मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर मीर अतीकुर रहमान की यूनियन कौंसल सरली सच्चा वार्ड झींग आमद मरहूम नज़ीर अब्बासी, ज़हीर अब्बासी, मकबूल अब्बासी के वालिद मोहतरम की वफात पर फातिहा ख्वानी की। इनके हमरा इफ्तिखार अब्बासी, मेयर शाहिद राशिद अब्बासी, नैन खान मीर इरशाद थे। पटक्का वार्ड कड़िया में मुफ्ती जमीलुर रहमान के छोटे भाई कारी सईदुर रहमान की वफात पर फातिहा खानी की गई। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सैयदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान का क्रिसमस के मौके पर मुख्तलिफ चर्चिज़ का विजिट, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। क्रिसमस त्यौहार के पुरअमन इन्नकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए सियालकोट, डस्का और समड़याल में मुख्तलिफ चर्च हाई का दौरा किया। चर्च मुंतज़मीन से मुलाकात की। इस मौके पर इंचार्ज सिक्योरिटी मुतलका थाना जात के SHOs और सरकर अफिसरान भी डीपीओ के हमरा मौजूद थे। डीपीओ सियालकोट ने क्रिसमस के मौका पर तकरीबात और गिरजा घरों में तैनात सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के साथ साथ सिक्योरिटी इंतजामात इत्मीनान बख्श बनाने के लिए हिदायत जारी की। जवानों को हमा वक्त अलर्ट होकर सिक्योरिटी ड्यूटी करने और सर्कल अफिसरान को अलर्ट ड्यूटी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। इसके अलावा ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए DSP ट्रैफिक को अहकामात जारी किए। कोट अद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कोट अद्दू की गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम। डीपीओ कोट अद्दू तनवीर अहमद मलिक की गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादम हुआ। हादसा धुंध के बाइस पेश आया। डीपीओ तनवीर अहमद मलिक और ड्राइवर जख्मी। डीपीओ कस्बा गुजरात से ऑयल टैंकर उलटने का वकूआ देखकर वापस आ रहे थे। हादसा सुबह 5 बजे पेश आया। धुंध के बाइस गन्ने की ट्राली से गाड़ी टकरा गई। गाड़ी का फ्रंट मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि डीपीओ और ड्राइवर को चेहरे और टांगों पर ज़रबें आईं। रेस्क्यू टीम ने फौरी रिस्पांस करते हुए फर्स्ट एड देकर घर मुंतकिल कर दिया है।
फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम रजा की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला के इलाका दरबार हजरत पीर सुल्तान सलाउद्दीन सियाल पर तामीर किए जाने वाला अस्पताल जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू हुआ था, जो कि मियां रजब अली खान बलोच ने इस अस्पताल का इफ्तिताह 2013 में किया। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला अस्पताल आज तक बंद पड़ा है। ना ही कोई डॉक्टर और ना ही कोई नर्स इस अस्पताल में तैनात हुए। कागजों की हद तक अस्पताल मगर काम जीरो अस्पताल को ताले लगे हुए हैं। दर्जनों भर से जायद गांव इस अस्पताल से मुस्तफीद हो सकते हैं। अगर अस्पताल ओपन हो जाए तो बजाय के साहिवाल, तांदलियावाला और फैसलाबाद का रुख मरीज करें, इब्तदाई तिब्बी इमदाद इससे हासिल होंगी। डीसीओ फैसलाबाद और एसी तांदलियावाला और सूबाई वजीर हेल्थ से गुजारिश है कि इसका इस खुद नोटिस लें और इलाका की आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करें। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरद रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी सहाफ़ी नसीर अहमद गुम्मन पर होने वाले हमला की वजह से सहाफ़ियों में तशवीश पाई जा रही थी। सहाफ़ी चूँकि एक मुश्किल काम सर अंजाम दे रहे होते हैं जिनकी हिफाजत अवलीन तरजीह है, जो सियालकोट पुलिस ने अपनी तमाम पेशा वाराना इस्लाहियतों को बरूए कार लाते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली के इलाके में मोरखा 16/12/2022 को मकामी सहाफ़ी नसीर अहमद गुम्मन को नामालूम मुलजिमान ने बजरिया फायरिंग करके जख्मी किया, जिस पर मुकदमा नंबर 744/22 बजुर्म 324/34 पे दर्ज रजिस्टर्ड हुआ। मुकदमा में नामालूम मुलजिमान को ट्रेस करना पुलिस के लिए एक चैलेंज केस था। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए 100 से जायद CCTV फुटेज चेक की गई और ह्यूमन सोर्स की भी मदद हासिल की गई और मुलजिम शहजाद उर्फ मुन्ना को ट्रेस कर लिया गया। DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने मुकदमा के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए लाहौर और सियालकोट में मुख्तलिफ जगह पर रेड किए गए। मरकजी मुलजिम शहजाद उर्फ मुन्ना को आज मोरखा 23 दिसंबर 2022 इंफॉर्मेशन मौसूल होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शहजाद उर्फ मुन्ना से दौरान तफ्तीश आला ज़र पिस्टल 30 बोर बरामद किया गया और मुलजिम को बराए शनाख्त परेड हवालात जुडिशल भिजवाया जा रहा है। मुकदमा में कबल अजीम मुलजिमान कजाफी भट्ट और मुशर्रफ उर्फ काका को हिज़्ब ज़ाब्ता गिरफ्तार करके रिमांड जिस्मानी हासिल कर लिया गया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। मुकदमा की हर पहलू पर तफ्तीश अमल में लाई जा रही है और जो भी इसमें मुलव्वस होगा इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी शिकायत फूड अथॉरिटी इन एक्शन माई चिकन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई, भारी जुर्माना। तफसीलात के मुताबिक जेली फूड कंपनियां लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। गुज़श्ता रोज़ अवामी शिकायत पर माई चिकन कंपनी मुर्ग मार्केट के खिलाफ फूड अथॉरिटी का छापा, जायद अल मियां बोसीदा मुजरे से चिकन जब्त, मालिक को भारी जुर्माना। फूड अथॉरिटी की जानिब से फूड इंस्पेक्टर राशिद कुरैशी ने नफरी के हमरा मुर्ग मार्केट माई चिकन शॉप पर छापा मारा और जायद अल मियां मुजरे से चिकन जब्त करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ नामों से कायम गैर मायारी चिकन कंपनियां काम कर रही हैं। सिविल सोसाइटी के मुतालबा पर इन चिकन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और ऐसी नाकस चिकन सप्लाई करने वाली शॉप को बंद करने के लिए महकमा फूड अथॉरिटी सरगर्म हो गई है। मुर्ग मार्केट में जायद अल मियाद और मुजरे से चिकन फरोख्त हो रहा है। मुजफ्फराबाद मुर्ग मार्केट में माई चिकन शॉप पर मुख्तलिफ कंपनियों जिन सूफी चिकन का मुर्ग गैर मयारी निकला, शहरी नाकस मुजरे से चिकन खरीदने पर मजबूर। गुज़श्ता दिन एक शहरी ने माई चिकन शॉप से सूफी का चिकन खरीदा। शहरी के मुताबिक बर्फ़ पिघलते ही चिकन से शदीद बदबू फैलने लगी। शहरी शिकायत लेकर मीडिया के पास पहुंच गया। मीडिया ने मौका पर ही चिकन का मुशाहिदा किया और तस्दीक के लिए फूड अथॉरिटी से रब्ता किया गया। फूड अथॉरिटी ने भी तस्दीक कर दी कि चिकन जायद अल मियाद और मुजरे सेहत है। इससे कबल भी शहरी मुजरे सेहत गोश्त खाकर बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं।
फूड अथॉरिटी के मुताबिक किसी भी फर्द को इंसानी जिंदगियों से खेलने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सरगोदा की हिदायत पर अमल करते हुए एएसपी सदर सर्कल सरगोदा उस्मान अजीज मीर ने मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। थाना सदर के इलाका सईदावाना में मंशियात फरोश मोहम्मद अशरफ रमजान कलियार गुरंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 7.25 किलो हेरोइन बरामद, मुकदमा दर्ज। सरगोदा एएसपी सदर सर्कल उस्मान अजीज मीर की सरबराही में एसएचओ थाना सदर की मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एसएचओ सुहेल जफर शाही ने सईदवाना के रिहायशी मोहम्मद अशरफ रमजान कोम कलियार सकना सईदवाना मंशियात फरोश को खसूसी टीम तश्कील देकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से 7.25 किलो हेरोइन बरामद करके थाना सदर पुलिस ने मंशियात फरोशी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सरगोदा ने डाकुओं के खिलाफ कमर कस ली। थाना सैटेलाइट टाउन की हदूद में पुलिस मुकाबला करने वाले खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम 19 मुकदमात में मुलव्वस निकला। मुलजिम के कब्जा से माल मसरूका और पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया गया। सरगोदा थाना सैटेलाइट टाउन के इलाका में डकैती की लर्जा खेज वारदात में मुलव्वस 3 डाकू रागीर से मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हुए तो वकुआ की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और पुलिस पार्टी और डाकुओं का आमना सामना हो गया। मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग खोल दी, जिसके नतीजे में पुलिस पार्टी ने अपने हक की हिफाजत खुद इख्तियारी इस्तेमाल करते हुए मुलजिमान पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। जराये के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला आधे घंटे तक जारी रहा। मुलजिमान को हथियार डालकर गिरफ्तारी देने का कहा गया तो फायरिंग रुकने पर सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में पाया गया, जिसको जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी मुलजिम की शनाख्त फजल अब्बास के नाम से हुई, जबकि बकिया मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिम के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जख्मी मुलजिम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि बकिया फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। सरगोदा से हमारे नुमाइंदा अमार नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा थाना अर्बन एरिया और स्क्वाड मुलाजमीन का मुश्तरका कारनामा मुफ्त टिक्का कबाब न देने पर गरीब दुकानदार को न सिर्फ थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया, रिहाई के इवज 40,000 का टीका भी लगा दिया। सुलेमान कॉलोनी मल्ट्री फार्म रोड के रिहायशी मोहम्मद उस्मान ने डीपीओ सरगोदा को दरखास्त गुजारते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतशाम नामी पुलिस स्क्वाड मुलाजिम अपने साथी की हमरा रात 11 बजे मेरी दुकान पर आए और कहा कि टिक्के कबाब लगाओ। मैंने कहा सामान ख़त्म हो चुका है, जिस पर वो तैश में आ गए और मेरी तलाशी शुरू कर दी और बाद थाना अर्बन एरिया ले जाकर थाने की हवालात में बंद कर दिया। यहाँ पर इजाज़ धूल एएसआई ने मेरी जेब से 18,000 निकाल लिए और सारी रात हवालात में बंद रखने के बाद अगली सुबह मेरे भाई से मज़ीद 22,000 रुपये लेकर मुझे रिहाई मिल सकी। शहरी ने डीपीओ से मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। मुटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सरवरी जमात के रूहानी पेशवा जिला मुटियारी एमएनए मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने साफियों से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। रोड एक्सीडेंट में नेशनल प्रेस क्लब के सदर और जख्मी साफ़ी अली मोहम्मद सम्मू को इलाज मुआलजे के लिए अपने नुमाइंदे इमदाद चांग साफ़ी को उनके घर भेजा। सरवरी जमात के रूहानी पेशवा एमएनए मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने मखदूम हाउस में ज़िला मुटियारी के तमाम साफ़ियों से मुलाकात की। साफ़ियों को दरपेश मसाइल को सुना और उनको हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी, जिस पर अमल पैरा करते हुए कुछ दिन पहले खबरों कल्याण के रिपोर्टर, नेशनल प्रेस क्लब के सदर, पीपल लेबर ब्यूरो, ज़िला मुटियारी के जनरल सेक्रेटरी, मखदूम हाउस के करीबी साथी अली मोहम्मद सम्मू रोड एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो गए थे।
جس کا سائیں جمیل الزمان نے فوری نوٹس لیتے ہوئے اپنے نمائندے امداد چاند کو ان کے گھر بھیجا، جہاں سائیں جمیل الزمان کا نیک خواہشات کا پیغام دیا اور علاج و معالجے کی مکمل یقین دہانی کرائی، جس سے صحافیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے محترم جناب مخدوم جمیل الزمان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مظفر آباد سے ہمارے سینئر کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی ہدایت پر معاون خصوصی امرا وزیر اعظم شمائلہ حیدر نے دارالحکومت مظفر آباد میں وومن امپاورمنٹ کے اینڈ سکلز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں وزیر حکومت دیوان علی چغتائی اور ممبر اسمبلی پارلیمانی سیکرٹری جاوید بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کے میزبان معاون خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر شمائلہ حیدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ویژن کے مطابق آزاد کشمیر میں وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان خواتین کو ہر شعبے میں ہنر مند بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ خواتین ہمارے معاشرے کا اہم جزو ہیں۔ با اختیار اور ہنر مند خواتین کامیاب قوموں کی علامت ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کی حکومتوں نے خواتین کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ خواتین کو ہر شعبے میں بہتر نمائندگی کے لیے ایک جامع پلان مرتب کر رہی ہوں، جسے جلد وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب سے منظوری لے کر عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر حکومت دیوان علی چغتائی نے کہا کہ ہماری حکومت خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا ماحول پیدا کر کے دے گی۔ پارلیمانی سیکرٹری جاوید بٹ، شگفتہ روشن، شازیہ ایوان اور شازیہ خان نے بھی خطاب کیا۔ شمائلہ حیدر نے خواتین کو خصوصی شکریہ ادا کیا جو اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائیں، بالخصوص شازیہ ایوان، شگفتہ روشن اور شازیہ کنول، جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں بھرپور ساتھ دیا۔ کوٹ ادو سے ہمارے بیورو چیف شیخ ظفر اقبال ببلو کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او تنویر احمد ملک کا کرسمس تقریبات کی سیکیورٹی پلان کے ضمن میں چوک سرور شہید کے چرچ ہائی کا دورہ۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او مجاہد حسین گوریا، انچارج سیکیورٹی سید زیگم عباس اور منتظمین چرچ ہائی بھی ہمراہ تھے۔ کرسمس کے موقع پر چرچ ہائی کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ چرچ انتظامیہ سے کرسمس تقریبات کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ کوٹ ادو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری آئینی، قانونی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے۔ اقلیتوں کے مذہبی مقامات کی حفاظت اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ چرچ میں جانے والے شخص کی مکمل تلاشی لینے کے بعد ہی چرچ میں جانے کی اجازت ہوگی۔ چرچ میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب سمیت میٹل ڈیٹیکٹر اور واک تھرو گیٹس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کرسمس تقریبات کے پرامن انعقاد کے لیے بھرپور حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ ضلع بھر میں یوم قائد اور کرسمس تقریبات پر 2 ڈی ایس پی، 3 انسپیکٹر، 20 سب انسپیکٹر، 40 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، 36 ہیڈ کانسٹیبلز، 215 کانسٹیبلز اور 20 لیڈیز کانسٹیبل سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ رخ کرتے ہیں باول نگر کا، جہاں سے ہمارے بیورو چیف محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق باول نگر قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ضلعی صدر اقلیتی رہنما ساجن بھاٹیا کی قیادت میں کرسمس ملن پارٹی سیمینار مغل ہوٹل میں منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی جناب اسسٹنٹ کمشنر جناب ارسلان بشیر کاٹھانہ صاحب، مرکزی کوارڈینیٹر قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی میاں احمد خان لالے کا صاحب، ڈویژنل صدر بہاولپور میاں افضل خان جویا جناب، سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن عرفان احمد صاحب، ضلعی صدر میڈیا کونسل جناب رفیق رحمانی، پنڈت پیر محنت لال چند چودھری، اقبال مسیح پادری عظیم، عامر چودھری، جمعہ خان والمیکی چودھری، ڈاکٹر یونس مسیح چودھری، مالک مسیح، سیاسی رہنما کمال یونس، امانوئل مسیح، اسلم مسیح، یوسف مسیح، عمران مسیح، سلیم مسیح، اقلیتی برادری کی بھرپور شرکت۔ شاندار پروگرام پر اسسٹنٹ کمشنر جناب ارسلان بشیر کاٹھانہ صاحب نے ساجن بھاٹیا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، آج کے پروگرام ہمیں امن بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ پاکستان میں بسنے والے تمام اقلیتوں کو اپنی مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہمارا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ ملک کی ترقی خوشحالی میں اقلیتوں کا اہم کردار ہے۔
इस मौके पर साजन भाटिया ने कहा, जितनी आज़ादी अक़लियतों को पाकिस्तान में हासिल है किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिलती। आज तमाम मज़ाहिब हम इकट्ठे हैं और पाकिस्तान को अमन अमान भाईचारे को और मजबूत बनाएंगे। हमारी दुआएं पाक फौज और पाकिस्तान की सलामती के लिए मंदिरों गिरजा घरों में की गई हैं। हम अक्सरियत में कम हो सकते हैं मगर हुब्बुल वतनी में किसी से कम नहीं। किसी एक वाक़या को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी नापाक साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। साजन भाटिया अक़लियती रहनुमा ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया और क्रिसमस पार्टी का केक काटा। मसीह बच्चों में अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से गर्म जर्सियां तकसीम की गईं और पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान पाकिस्तान मुद्दे वतन पार्टी के तहसील सदर खादिम हुसैन अतीरा की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए ओस्ता मोहम्मद में एक शानदार रैली का इनकाद किया गया जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई UBL चौक पर इख्तिताम पज़ीर हुई। इस शानदार रैली के मेहमान खास पाकिस्तान मुद्दे वतन पार्टी के मरकज़ी चेयरमैन मीर अमान उल्लाह आबड़ू, मरकज़ी सदर कामिल खान अतीरा, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सरदार खान हम भी, मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अल्लाह बख्श कलस और ज़िला सोहबतपुर के सदर मीर जहांगीर खान कंडरानी थे। पूरा ओस्ता मोहम्मद शहर पाक फौज जिंदाबाद और मुल्क दुश्मन मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। इस रैली में अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पाक फौज से मोहब्बत रखने वाली PPP के ज़िलाई सदर हाजी नियाज खान इमरानी, मुत्तहदा लेबर फेडरेशन के ज़िला सदर मोहम्मद पनाह चांडियो, नसरुल्ला अन्नड़, शौकत गोला, अब्दुल खालक बंगल जई, हाकिम अली इमरानी व दीगर ने शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कोट अद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अद्दू के सरबराह पुलिस DPO तनवीर मलिक की तैनाती से जुराइम में नुमायां कमी वाक़ई हुई है। DPO कोर्ट अद्दू तनवीर मलिक की तरफ से चेक एंड बैलेंस ज़बरदस्त हिकमत अमली को ताजिरों और शहरियों अवामी समाजी हलकों ने सराहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोर्ट अद्दू तनवीर मलिक ने कहा कि बद इखलाक, कामचोर, बददियानत, रिश्वतखोर पुलिस मुलाजमीन को अपने ज़िला कोट अद्दू में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने ज़िला में पुलिस मुलाजमीन की तरफ से ड्यूटी में गफलत और कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बद इखलाक, कामचोर, बददियानत पुलिस मुलाजमीन अपना किबला दुरुस्त कर लें वरना इनके खिलाफ सख्त तादीबी कानूनी कार्रवाई फौरी तौर पर अमल में लाई जाएगी। मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अद्दू में तमाम पुलिस मुलाजमीन साइलिन के साथ इखलाक व मोहब्बत के साथ पेश आए। आईने पाकिस्तान के मुताबिक मेरिट पसंद पॉलिसी मेरी अवलीन तरजीह है। अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अद्दू के तमाम शहरियों व देहात में ताजिरों और शहरियों और देहात के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अवलीन तरजीह है। मेरी हर मुमकिन अवलीन तरजीह होती है कि जुराइम के खात्मे के लिए मजीद बेहतर हिकमत अमली से मेरे पुलिस मुलाजमीन मेहनत व लगन के साथ काम करते हुए कानून शिकन और जुराइम पेशा अफराद के साथ कानून के आईनी हाथों से निमटने की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने जिला कोट अद्दू के तमाम शहरियों देहात में अमन व अमान कायम करना मेरी अवलीन तरजीह है। मेरी पुलिस टीम का फर्ज है हर मुमकिन दिन रात एक करके अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मेरे जिला के शहरी जुराइम के खात्मे के लिए किसी भी नाखुशगवार वाकया पर पुलिस के इमरजेंसी नंबर 15 पर कॉल करके पुलिस को फौरी इतला दें। फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। इतला देने वाले का नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर।
कोट अद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू तोनसा मोड़ दायरा दीनपना की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। एमपी अशरफ खान रिंद ने संदेला चौक से हेड तोनसा बैराज तक 60 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर रोड का इफ्तिताह करते हुए कहा, साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार ने अपनी खसूसी ग्रांट से मंजूर करवाया था, जिसका इफ्तिताह तहरीक इंसाफ के एमपी अशरफ का रिंद ने कर दिया है। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हेड तोनसा बैराज दायरा दीनपना आबास वाला बंद सुपर को मजबूत करने के लिए 1 अरब 65 करोड़ की मालियत की खतीर रकम के साथ बंद के मगरबी किनारों को मजबूत तरीन बनाने के लिए स्टील की प्लेट्स लगाकर बंद को मजबूत तरीन बना दिया गया है। 1 अरब 97 करोड़ मालियती फंड से हल्का भर में तरक्याती काम बिला तफरीक जारी रहेंगे। इमरान खान के वीएन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तरक्याती कामों का रुख जनूबी पंजाब की तरफ मोड़ दिया था। हमारे तारीखी तरक्याती काम अपने हल्के का नक्शा बदल कर रख दिया है। हमारे तरक्याती काम अपनी मिसाल आप हैं। मैंने मुंतखब होकर थाना कचहरी की सियासत का खात्मा करके रख दिया है और साथ ही अवाम के लिए खौफ का खात्मा कर दिया है। अपना कीमती वक्त इलाका की तामीर और तरक्की पर लगा रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत में हल्का से कब्जा माफिया का खात्मा करके रख दिया है। मैं अपनी अवाम के साथ गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए आम आदमी की तकालीफ समझ सकता हूं। एमपी सरदार अशरफ खान रिंद ने कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कल्लात से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक गोट वडेरा अली गुल जतक बालान शाख नजद कादिराबाद जिला नसीराबाद में सुन्नी तहरीक बलोचिस्तान के सूबाई तर्जमान मीर नज़ीर अहमद जतक की जामिया सईदा अल सलीम अल अलूम आमद सुन्नी तहरीक की जिम्मेदारान और कारकुनान से मुलाकात में सरबराह सुन्नी तहरीक साहबजादा इलामा बिलाल सलीम कादरी अल शामी की 2 रोज़ा दौरा सरजमीन बलोचिस्तान आमद पर सुन्नी तहरीक के सरबराहान को तैयारियों को तेज करने की हिदायत दी गई और अहम मुशावरत के साथ तंजीमी अमूर पर गुफ्तगू भी की गई। मज़ीद बताते चले, जिला नसीराबाद सुन्नी तहरीक नसीराबाद के ज़ेरे एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी मोरका 25 दिसंबर बरोज एतवार सालाना अजीमुशान फिक्र आला हजरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें खसूसी खताब सरबराह सुन्नी तहरीक साहबजादा इलामा बिलाल सलीम कादरी फरमाएंगे और सुन्नी तहरीक के मरकजी व सूबाई कायदीन और देगर उलमा कराम भी खताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कल्लात से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक कल्लात में नेशनल पार्टी की जानिब से रिकॉर्डिंग मुआहदे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी। कल्लात नेशनल पार्टी की मरकजी काल पर रिकॉर्डिंग मंसूबे की सौदेबाजी और गैर कानूनी मुआहदे के खिलाफ कल्लात में भी नेशनल पार्टी के वर्कर्स जिलाई जनरल सेक्रेटरी कामरेड जहूर बलोच की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरे से जिलाई जनरल सेक्रेटरी कामरेड जहूर बलोच, कामरेड रशीद बलोच और हाजी कादिर इमरानी, इंजीनियर पीर बख्श मैंगल, हफीज साइद बराहुई व दीगर ने खिताब किया। मुल्कगीर सतह कायद बलोच डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ना काला नेशनल पार्टी ऐनो पूरा मुल्कटी रिकॉर्डिक नारा सौदाबाजी करेर हमो मखलूक हमो पार्टिक किरोके ओने बोने दामा सौदा करेर होना नेशनल पार्टी बीएसओ बजार शदीद अल्फाजत मुजम्मत केक और नेशनल पार्टी तेना दा मखलूक ना मुस्तकबिले हमो चुना दा मुस्तकबिले नना दा रिकॉर्डिक मरे सेंडक प्रोजेक्ट मरे या नना साइल वसाइल मरे हमो पार्टिक हैनो दा सौदाटी बराबर ना शरीको हरा की बापतो इक्तिदार टीम शरीक सुर और सेंडक प्रोजेक्ट हरा की मीटिंग अक मसुर है हमो ख्वाजा शरीक सुर हैनो केरे बल्लो बल्लो दावा केरे बल्लो बल्लो वलवेला केरे कि जी
Sendek project inane tu national party na gere heno haywan balati mir tar bijanjo Akram Baloch haywan balati recording na ara gere da muayde karir dana gere hawale to gere national party na kaidin भरपूर मुजम्मत करेर और कह रहे दागड़ा निशान तिसुर कि नेशनल पार्टी तेना साल वसाल तेना सरजमीन तेना हक मिल्कियत ना कह रहे ख्वाजे वारिस होना वारिस बलोच को में होना वारिस नदमन होना वारिस दा मखलूक है तो यकीनन हमें पार्टी मुजरिम तारीख करा रहे थे कि वो पार्टी थे हरा पार्टी बलोचिस्तान हटी बापतो इक्तदार ना शरीक हो लेकिन वो पार है नंदा गुनाह शामिल हसन वो हमें गुनाह शामिल हो दागड़ा मखलूक चैक और वफाकतियम उफ्ता मिनिस्ट्री रे वो ख्वाजा कहने चुप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सरगोदा से हमारे नुमाइंदा अम्मार नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में साइकिल स्टैंड की पर्ची गरीब मरीजों के लिए वबाले जान बन गई। सरकारी अस्पताल गरीब मरीजों के इलाज गाह है, तफरीही मकाम नहीं। सरगोदा इंतजामिया अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए साइकिल स्टैंड की पर्ची का इजाफी बोझ खत्म किया जाए। सरगोदा शहर के डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में दवाई की पर्ची बिल्कुल फ्री है और गरीब मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए फ्री अदवियात की भी सहूलत दी जाती है। यही नहीं बल्कि लेबॉर्टरी टेस्टों पर भी खासी रियायत है। लेकिन दूसरी जानिब सरगोदा इंतजामिया ने डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा का साइकिल स्टैंड ठेके पर दे रखा है, जो अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों पर जबरदस्ती जगह टैक्स ठोसने के मुतरादिफ है। अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों का कहना है कि डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोदा डिवीजन की सबसे बड़ी इलाजगाह है, जिसकी वजह से अस्पताल में दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए इलाज की सहूलत तो मौजूद है, मगर साइकिल स्टैंड की पर्ची गरीब आवाम पर इजाफी बोझ है। मुतासरा मरीजों के लवाकिन का कहना है अस्पताल में लोग सैरो तफरी के लिए नहीं बल्कि इलाज की गर्ज से आते हैं, इसलिए साइकिल स्टैंड की पर्ची खत्म करके फ्री पार्किंग की सहूलत फराहम की जाए। सरगोदा इंतजामिया और वजीर आला पंजाब से मामला फिल फोर नोटिस लेने की अपील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सरगोदा से हमारे नुमाइंदा अम्मार नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा के नवाही इलाका माड़ी में मछली फार्म मालकान ने गरीब कॉलोनी की आवाम का जीना मुहाल कर दिया। ASP सदर और SHO के अहकामात के बावजूद मुतासरीन को इंसाफ न मिल सका। मुतासरीन का DPO सरगोदा से फौरी नोटिस का मुतालबा। सरगोदा में थाना झाल चकिया के नवाही इलाका माड़ी लक में मछली फार्म मालकान ने गरीब कॉलोनी की आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मछली फार्म मालकान ने अपने फार्म के पानी का रुख गरीब कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया, जिसके बायस गरीब कॉलोनी की आवाम शदीद अजियत और मुश्किलात से दो चार हो चुकी है। मुतासरीन ने मछली फार्म मालकान की हडहरमी और नाइंसाफी के खिलाफ थाना झाल चकिया में दरखास्त गुजार रखी है, जिस पर SHO थाना झाल चकिया फारूक हसनात और ASP सदर सलकर मोहम्मद उस्मान अजीज मीर के अहकामात के बावजूद भी 2 हफ्तों से मुतासरीन को इंसाफ न मिल सका, जो मुतलका तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुतासरीन का कहना है कि हमारी कॉलोनी में आए रोज मछली फार्म मालकान की जानिब से पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी हमारे घरों में दाखिल हो जाता है और हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन मछली फार्म मालकान के खिलाफ थाना में दरखास्त देने के बावजूद भी ताहाल हमें इंसाफ न मिल सका। आखिर हम गरीब आवाम कहाँ जाएं, किस तरफ से इंसाफ की अपील करें। मुतासरीन ने DPO सरगोदा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर।
रुक करते हैं बावल नगर का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बावल नगर के जिम्मेदार ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद नोमान ने चार्ज संभाल लिया और काम शुरू कर दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नोमान की जफरुल्लाह खान से उनके दफ्तर में अहम मुलाकात हुई। जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद सरवर चौहान भी उनके हमरा मौजूद थे। मोहम्मद सरवर चौहान ने उनको फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया और खुशामदीद का बतौर MS ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी गई। दौरान गुफ्तगू डॉक्टर नोमान ने कहा, मैं खुद अपनी ड्यूटी ऐसन तौर पर निभाऊंगा, तमाम अमला और डॉक्टर से भी यही तवक्को है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, यहाँ तमाम शोबाजात में काफ़ी सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। एमरजेंसी वार्ड, डायलिसिस सेंटर, OPD वार्ड और मेडिकल स्टोर का खुद विजिट करूंगा और तमाम मरीजों के लिए मुफ्त अदवायात और बेहतर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। गुर्दों के मरीजों को दवाई मुफ्त मिलेगी। जाहिद अखराजात से इज्तनाब करूंगा। सरकारी फंड को सही इस्तेमाल और मेरिट की पॉलिसी अपनाएंगे। महकमाना असूल व ज़वाब्ता की पासदारी करेंगे। मैं खुद भी वक्त पर आने का पाबंद हूँ। इंशाअल्लाह ताला तमाम वार्ड्स में डॉक्टर्स की हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर चैनल 5 न्यूज़ प्लस ने वाइस चेयरमैन महकमा लोकल गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर सरदार इफ्तिखार रशीद चुगताई से उनके ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वाइस चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर इफ्तिखार रशीद चुगताई ने सीनियर सहाफ़ी सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त आज़ाद कश्मीर पसमानदा इलाकों की तामीर और तरक्की जो अरसा 30 साल में नहीं हुई, वो सरदार तनवीर अलियास की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अवाम के सामने हर चीज़ लाएंगे। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की सहाफ़त को मजबूत और मुस्तहकम बनाएंगे, डॉक्टर इम्तियाज मलिक का कहना है। आज मुजफ्फराबाद में एक 5+ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर डॉक्टर इम्तियाज मलिक और सीनियर क्राइम रिपोर्टर 5+ न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए ब्यूरो चीफ डॉक्टर इम्तियाज मलिक ने कहा, इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर के दारियों के साथ मिलकर क्राइम को रोकने की कोशिश करते रहेंगे। मुजफ्फराबाद 5+ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ चेयरमैन अल लतीफ़ फाउंडेशन पाकिस्तान से 5+ न्यूज़ मुजफ्फराबाद हटिया नीलम के क्राइम रिपोर्टर सहाफ़ी सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की मुलाकात। ब्यूरो चीफ 5+ न्यूज़ मलिक इम्तियाज अहमान ने सीनियर सहाफ़ी बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की बेबाक सहाफ़त को सराहा, जिस पर सीनियर सहाफ़ी सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी ने डॉक्टर इम्तियाज मलिक का शुक्रिया भी अदा किया। मीटिंग के बाद ग्रुप फोटो भी ली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सैयदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक अदारों की करप्शन को बेनकाब करना और हक सच की बात कहना बन गया एक सहाफ़ी का जुर्म। सियालकोट में सीनियर सहाफ़ी नसीर अहमद गुमर पर नामालूम अफराद की जानब से किया जाने वाला कातिलाना हमला की वजह से हालत सीरियस होने पर उन्हें लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को मजबूरन उनकी बाईं टांग काटना पड़ी। ये एक सहाफ़ी का मसला नहीं बल्कि पूरी सहाफ़ी बरादरी का मसला है। सहाफ़ी बरादरी के साथ होने वाले इस जुल्म सितम के खिलाफ सियालकोट की सहाफ़ी बरादरी का भरपूर एहतजाज। SP सियालकोट और DSP सिटी सर्कल ने मौका पर पहुंचकर सहाफ़ी नसीर अहमद गुमन पर कातिलाना हमले में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि जल्द मुल्ज़मान कानून के शिकंजे में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। अदारों की करप्शन को बेनकाब करना और हक सच की बात कहना बन गया एक सहाफ़ी का जुर्म। सियालकोट में सीनियर सहाफ़ी नसीर अहमद गुमर पर नामालूम अफराद की जानब से किया जाने वाला कातिलाना हमला की वजह से हालत सीरियस होने पर उन्हें लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को मजबूरन उनकी बाईं टांग काटना पड़ी। ये एक सहाफ़ी का मसला नहीं बल्कि पूरी सहाफ़ी बरादरी का मसला है।
सहाफ़ी बरादरी के साथ होने वाले इस जुल्म सितम के खिलाफ सियालकोट की सहाफ़ी बरादरी का भरपूर एहतजाज। एसपी सियालकोट और डीएसपी सिटी सर्कल ने मौका पर पहुंचकर सहाफ़ी नसीर अहमद गुमन पर कातिलाना हमले में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि जल्द मुल्ज़मान कानून के शिकंजे में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक इलामा सैयद नसीम अब्बास नकवी ने 1999 में मस्जिद हज़रत अबू तालिब सईदा वाली मशरकी में बच्चों को कुरान मजीद और दानियात की मुकद्दस तालीम देने से आगाज़ किया, जो कि आज तक जारी है, और सैकड़ों की तादाद में बच्चे और बच्चियों ने कुरान मजीद, वुज़ू, नमाज, असूल दीन, फ़रोग़ दीन, चहारदा मासूमीन और अकायद की मुकद्दस तालीम हासिल की। हाल ही में मिस्त्री अब्दुल्ला इमाम बारगाह में मुनक़िद होने वाली एक तकरीब के दौरान इलामा सैयद नसीम अब्बास नकवी की दीनी खिदमात को मुख्तलिफ उलमा कराम ने सराहते हुए उन्हें फूलों के हार पहनाए और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। बड़ी इज्जत से नवाजा गया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उनका कहना था, इलामा सैयद नदीम अब्बास नकवी की दीनी खिदमात इंतहाई काबिले तारीफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की आज इस्लामाबाद में ऐवान सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने कश्मीर के मामले पर बात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की और कश्मीर के इशूज़ पर हुकूमत पाकिस्तान बेहतर से बेहतर काम करेगी। पटक्का से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पटक्का के सामने एक गाड़ी का हादसा रूनुमा हुआ, जिसमें मरहूम रशीद खान के फर्जंद फाइज खान, खुरम ऐवान, इसरार उस्मानी और सबील शेख मौजूद थे, जो मामूली जख्मी हुए। साबिक उम्मीदवार असम्बली व नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर कायदे कुटला मीर अतीकुर रहमान इतला मिलते ही हमरा मलक इम्तियाज ऐवान, राशिद अब्बासी, मलक जुनेद ऐवान, इफ्तिखार अब्बासी, मलिक नईम व दीगर जख्मियों को देखने अस्पताल पहुंच गए। जख्मियों की अयादत और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम रजा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मामू कांजन की हदूद में नॉन स्टॉप वारदात जारी। थाने का अमला बेबस थाना मामू कांजन के इलाका में तारिक कॉलोनी मोहम्मद मंशा वालिद मोहम्मद असगर के अहाते से रात की तारीकी में दीवार तोड़कर उसकी कीमती 5 अदद बकरे और बकरियां चोरी कर ली गईं, जिसकी मालियत लाखों में तकरीबन 3 से 3.5 तक है। 15 पर कॉल करने पर थाना का अमला मौके पर पहुंचा, जिस पर जरूरी कार्रवाई करते हुए नामालूम चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करके नामालूम चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मालकान ने कहा कि इलाके में चोरी, डकैती और राहज़नी की वारदातों की वजह से लोग परेशान हैं, लिहाजा जल्द अज जल्द हमारा माल मसरूका बरामद करवाया जाए। नामालूम चोर रात की तारीकी में दीवार तोड़कर 5 अदद बकरे और बकरियां ले उड़े। नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर।
जिला बोलान से हमारे ब्यूरो चीफ अरबाब समीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बोलान की तहसील बागनाड़ी में पाकिस्तान मुहब्बे वतन पार्टी तहसील बागनाड़ी काबीना की अलग बरादरी की तकरीब मरकजी जनरल सेक्रेटरी फकीर सरदार खान, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अल्लाह बख्श कलस और तहसील सदर अली अहमद मस्तोई की निगरानी में मुनक्किद हुई, जिसमें नए ओहदेदार नायब सदर इमरान वलीदाद मुस्तफ़ाई और जनरल सेक्रेटरी असगर अली मस्तोई ने हलफ उठाया। नए ओहदेदारों से मरकजी जनरल सेक्रेटरी फकीर सरदार खान और मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अल्लाह बख्श कलस ने लिया, जबकि अब्दुल अजीज भुट्टो ने इस्तीफा देकर अपना ओहदा चेंज किया और अब्दुल अजीज भुट्टो को ऑफिस सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है, जिसमें पार्टी के तमाम ओहदेदार और पार्टी कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका से मरकजी जनरल सेक्रेटरी फकीर सरदार खान और मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मंशूर है कि पाक फौज और अपने मुल्क के दिफा के लिए कुशा रहे। हमारे मुल्क की हिफाजत पाक फौज कर रही है। पाक फौज की बेशुमार कुर्बानियां हैं। हम अपनी फौज के शाना बचाना खड़े हैं। आखिर में नए हल्फ उठाने वालों ने मरकजी कायदीन का शुक्रिया अदा किया और खिताब करते हुए कहा, हम इंशाअल्लाह अपने कायदीन को कभी मायूस नहीं करेंगे, अपने मुल्क और फौज की दिफा और खिदमत करते रहेंगे। आखिर में पार्टी के लिए और अपने मुल्क और फौज के लिए खसूसी दुआ भी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सरगोदा से हमारे नुमाइंदे मार नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक जहरीले पानी से उगाई गई सब्जियों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोदा में बड़ी कार्रवाई। 48 कनाल पर काश्त हजारों किलो तैयार जहरीली सब्जियों को हल चलाकर तलफ कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा की सरबराही में टीमों ने हुसैनाबाद और इकबाल कॉलोनी के अतराफ में कार्रवाई की। तलफ की गई सब्जियों में सरसों का साग, शलजम और पालक की फसल शामिल थी। सीवरेज के पानी से काश्त सब्जियों को सब्ज मंडी में सप्लाई किया जाना था। कायदे व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर काश्तकारों को सख्त वार्निंग भी जारी की गई। मुदस्सर रियाज मलिक, जहरीले पानी से उगाई गई सब्जियों खतरनाक बीमारियों का सबब बनती हैं। सूबा भर में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी आयद है। खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की यकीनी फराहमी के लिए हर सतह पर कड़ी निगरानी की जा रही है। सफदर साहब, बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कोट अद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा दीन पना नहरी पानी की बंदिश, काश्तकार परेशान, महंगे दामों डीजल खरीदकर गंदम की फसल सैराब करने पर मजबूर। टाइम पर पानी ना मिलने पर गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह दायरा दीन पना में भी गंदम की फसल पानी के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। नहरी पानी की बंदिश की वजह से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। मुआशी बदहाली में गिरा काश्तकार शदीद परेशान है। काश्तकार महंगे दामों डीजल खरीद कर गंदम की फसल सैराब करने पर मजबूर है। काश्तकारों का कहना है हुकूमत किसानों को भूल गई है। एक तो हम खाद के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, रही कसर नहरी पानी की बंदिश ने पूरी कर दी। काश्तकारों का मजीद कहना है कि नहरी पानी की बंदिश का मसला फौरी हल किया जाए ताकि गंदम की फसल को टाइम पर सैराब कर सके। कैमरामैन हुज़ैफा शेख के साथ शेख जफर इकबाल बबलू, ब्यूरो चीफ कोट अद्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रुख करते हैं बावल नगर का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा रेलवे की जिम्मेदार ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर लैंड व प्रॉपर्टी डिवीजन मुल्तान हाजी मोहम्मद से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रेलवे बावल नगर चौधरी तनवीर अख्तर के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सरवर चौहान से, जो इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। जी सरवर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी नाज़रीन, बिल्कुल हम स्टेशन के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ हाजी मोहम्मद डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी लैंड हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये बहावल नगर का इन्होंने दौरा किया, इनसे हम तफसीलात जानते हैं। जी सर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ मुल्तान से बहावल नगर आए हुए हैं, तो यहाँ काफ़ी ऑप्शन है जो कमर्शियल लैंड पे हमने क्वार्टर दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर लैंड है वो जो हमने लीज आउट की हुई है, काफ़ी अमाउंट हमें रिकवरेबल है। उसके सिलसिले में हम यहाँ आए हैं और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों से जो भी जितनी भी ऑप्शनिंग है वो हम इंशाल्लाह यहाँ वसूल करके जाएंगे जो रेलवे के में शामिल होगी। अच्छा जी हाजी साहब, हमें ये बताएंगे, ये स्टेशन का काम चल रहा था, अभी बहावल नगर में तो बंद हो गया, इसके बारे में ये बताएं कि काम जारी है या बंद हो गया, इसके हम आवाम को क्या बताते हैं? नहीं जी, वैसे मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। वैसे इतना पता है कि ये FW को हमने काम दिया हुआ है, FW जो है ना वो काम कर रही है, इस पर अफत पे काम हो रहा है। बाकी जब जो ही ये प्रोक्योरमेंट होगी मटीरियल की तो इंशाल्लाह से काम दोबारा शुरू हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये थे हाजी मोहम्मद साहब डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी लैंड। इनका कहना ये था कि रेलवे स्टेशन का काम भी जारी है, पीछे हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बहावल नगर तक पहुंच जाएंगे। ये बहावल नगर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मोहम्मद सरवट चौहान, कैमरामैन हैदर अली के साथ, बहावल नगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रुक करते हैं बहावल नगर का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मोहम्मद ईसा खान की ज़ेरे सदारत क्राइम मीटिंग का इनकाद किया गया। मीटिंग में SDPOs और जिला भर के SHOs की शिरकत। मीटिंग में SHOs की रवा माह में क्राइम कंट्रोल के हवाले से कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मुकदमात के फ्री और फौरी अंदराज को यकीनी बनाएं। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को अंदर मायाद योम मेरिट पर यकसूं करें। बैद बुक सिस्टम मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट रखें। तमाम SHOs क्राइम कंट्रोल को यकीनी बनाएं। होटल आई, ट्रैवल आई और आई पुलिस पोस्ट ऐप के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। मंशियात फरोश और नाजायज असलहा मुजरिमान इश्तियार और टारगेट अफरेंड्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करें। मोसरगत चौकीदारा सिस्टम और ठीकरी पैरा को यकीनी बनाएं। ज़ेरे हिरासत मुलजिमान का मौसम सरमा से बचाव का मुनासिब बंदोबस्त करें। गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटिंग में कायदे-ए-आज़म डे और क्रिसमस डे के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। बहावल नगर शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएं। DPO। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। टक्का से खबर शामिल करते हैं 5 न्यूज़ प्लस की क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर UC हरकोटली, सब इंस्पेक्टर मीर मुश्ताक अहमद, चौकी अफसर ब्राडकोट का भतीजा और ठेकेदार मीर गुलफियाज अहमद के साहिबजादा अबू बकर रज़ा इलाही दौलाई ट्रैफिक हादसा में फौत हो गए। अल्लाह जल शान जलाल मग़फ़रत फरमाए और लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी शुजाआबाद नासिर शहजाद डोगर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर आमिर रऊफ हमरा इन्फोर्समेंट टीम तजावीज़ात के खात्मा के लिए सरगर्म अमल। हुकूमती हिदायत के मुताबिक शहर में तजावीज़ात कायम करने वाले दुकानदारान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पुराना मुल्तान रोड, अल्लाहू चौक, खोखर अड्डा पर कायम तजावीज़ात का खात्मा कराया गया। दुकानदार के सामने लगे पर्दाजात को उतरवा लिया गया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर का कहना था कि तजावीज़ात कायम करने वालों के खिलाफ गुज़िश्ता रोज भी कार्रवाइयाँ की गई थी और दुकानदारों और रेहड़ीबान को तजावीज़ात खत्म करने की डेडलाइन भी जारी की गई थी। जिन दुकानदारों के सामान दुकान से बाहर थे, जो कि अवामुल नास के गुजरने में शदीद दुश्वारी का बायस था, सामान मौका पर जब्त कर लिया गया। तजावीज़ात के खात्मा के लिए ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर।
कोट अद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कोट अद्दू के मातहत अफसरान से मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोट अद्दू जनाब तनवीर अहमद मलिक ने दफ्तर पुलिस में सर्कल अफसरान व जुमला SHOs के साथ तारफी मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में जनाब डीपीओ साहिबान ने अफसरान को अपनी पॉलिसी वाज़ेह करते हुए कहा कि रिश्वत सतानी और करप्शन किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटिंग में जनाब डीपीओ साहब ने अफसरान को असला व मंशियात कैबा खानों और समाजी बुराइयों के खिलाफ मौसर और भरपूर कार्रवाई की हिदायत दी और कहा कि वो खुद सफेद पारचात में अवाम में निकलेंगे और इस जमन में अफसरान के खिलाफ किसी भी शिकायत पर फौरी एक्शन लेंगे। तशद्दुद और गैर कानूनी हिरासत रिपोर्ट होने पर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त इंजबाती कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। मीटिंग में डीपीओ साहब ने अमन व अमान के क़याम और इंसदादे जुराइम के जमन में मौसर गश्त और इंसदादी कार्रवाइयों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि SHOs खुद गश्त करें, POs और TOs की पत्ता जोई और गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं और रिहाई याफ्ता व आदि मुजरिमान पर नजर रखें। मजीद बराह DPO साहब ने टाउट माफिया और रस्सागिरों की थाने से बेदखली और अवाम और पुलिस के माबैन बराह रास्त राब्ता कार्रवाई, थाना जात की सफाई और थाना जात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी से मुतल्लिक भी हिदायत जारी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रुक करते हैं बावल नगर का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर साजन भाटिया अकलीती रहनुमा की सरबराही में अकलीती बिरादरी के लिए नादरा की जानिब से अकलियतों के लिए हफ्ता रजिस्ट्रेशन के दौरान कौमी शनाख्ती कार्ड बे फार्म या किसी भी शनाख्ती दस्तावेजात की रजिस्ट्रेशन और फराहमी के लिए खसूसी इकदामात किए गए हैं। अकलीती आबादी में खसूसी नादरा वैन भी भेजी गई जिसमें मदीना टाउन और अकलीती कॉलोनी में खसूसी पॉइंट बनाए गए हैं, जिस पर अकलीती बरादरी ने महकमा नादरा का शुक्रिया भी अदा किया और तमाम नादरा मुलाजमीन के साइलिन से अच्छे रवैये पर मदीना टाउन की सियासी समाजी दीनी शख्सियतों ने इस बेहतरीन इकदामात को सराहा। साबिका चेयरमैन बल्दिया चौधरी गुलाम रबानी साहब, साजन भाटिया, मोहम्मद हुसैन सरदार, हंस राज, फकीर चंद लोहिरा, सलीम नासिर हसन और मदीना टाउन के रिहायशियों ने अमले के साथ बेहतरीन ताउन भी किया। सफदर साहब बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ, चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। ये सलमा इतना क्यों इतरा रही है? सुना है सलीम भाई को बोनस मिला है। बोनस मिला है? हाँ, बोनस मिला है। देखो मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक कायदे कश्मीर चौधरी गुलाम अब्बास की बरसी के मौके पर आज़ाद कश्मीर की अहम शख्सियात ने खिताब किया, जिसमें सरफरेस्त आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 9 मुंतखब सदर व साबिक वजीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और जानशीन मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान, सरदार अतीक अहमद खान ने भी खिताब किया। खिताब के दौरान सरदार अतीक अहमद खान ने कहा, हमें हुकूमतों की तरफ से ऑफर होती रही कश्मीर को सूबा बना के आपको हुक्मरानी देते हैं, लेकिन मैंने 2 टोक जवाब दे दी, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कश्मीर का सौदा नहीं करने दूंगा, नहीं होने दूंगा। अगर मुझे मार भी दिया तो शहीदों में मेरा नाम आ जाएगा, लेकिन अपने बुजुर्गों के कश्मीर के ऊपर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। और ऐसा तो गुलाम अब्बास और मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान के मकसद को पूरा करेंगे और करते रहेंगे। सरदार अतीक ने अपने खिताब में कहा कि सदर पाकिस्तान और सिपा सलार मुसल्ह अफवाज और वजीर आज़म पाकिस्तान को मिज़ार चौधरी गुलाम अब्बास पर हाजिरी देना TI थी। उन्होंने कहा कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए चौधरी गुलाम अब्बास गवर्नर हाउस गए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नए गवर्नर हाउस के गेट पर खुद इस्तकबाल किया। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तकबाल किया, कश्मीरी रहनुमा का खुद गेट पर आकर इस्तकबाल किया, तो हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इतने बड़े अजीम लीडर के मिज़ार पर हाजिरी देने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तमाम सियासी समाजी शख्सियात ने रईस हीरा चौधरी गुलाम अब्बास को खराज तहसीन पेश किया। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तरफ से वज़ीर कानून माजिद खान, वज़ीर तालीम देवान अली खान ने सुनहरी लफ्ज़ों में चौधरी गुलाम अब्बास को खराज तहसीन पेश किया।
اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے دونوں وزراء نے کہا چودھری غلام عباس اور مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کشمیریوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور وزیر تعلیم دیوان علی خان نے مزار چودھری غلام عباس کا تعمیراتی کام مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ مقررین میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سابق صدر شفیق جرال ایڈوکیٹ، چیئرمین آزاد جموں کشمیر مسلم کانفرنس سردار عثمان عتیق، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی جنرل سیکرٹری میڈم مہر النساء، مظفر آباد سے عوام ایم ایل اے راجہ ثاقب مجید اور دیگر افراد نے بھی خطاب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ سرگودا سے ہمارے نمائندہ مار نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق سرگودا پولیس لائن ہسپتال میں سویپر ملازمین کی طبیعت ٹھیک کرنے لگا، میڈیکل آفیسر ڈیوٹی سے غائب۔ سرگودا پولیس لائن اور پولیس ٹریننگ سکول میں واقع سرکاری اسپتال میں طارق نامی خاکرو پولیس ملازمین کا معالج بن گیا۔ ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹر ملک محمد عاصم میڈیکل آفیسر عرصہ دراز سے ڈیوٹی سے غائب ہے، اور عرصہ دراز سے سویپر طارق نامی پولیس ملازمین کی طبیعت ٹھیک کرنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والے سائلین کا معائنہ میڈیکل کرنے کے بعد میڈیکل آفیسر کی مہر لگا کر طارق نامی سویپر سائن کر کے فٹنس سرٹیفکیٹس بھی دے رہا ہے۔ واضح رہے کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے اس نے باقاعدہ طور پر فیس بھی مقرر کر رکھی ہے، جو میڈیکل کروانے والے سائلین سے موقع پر ادا کرنے کے پابند ہیں، مگر موصوف فیس وصولی کی کوئی رسید بھی فراہم نہیں کرتا۔ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ملک محمد عاصم کی کرسی پر بیٹھ کر سرکاری اسپتال میں سویپر معالج بن کر پولیس والوں سمیت سائلین کو فٹنس سرٹیفکیٹس دے کر دونوں ہاتھوں سے بلا خوف و خطرہ لوٹ مار میں مصروف عمل۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیئر سمیت آر پی او سرگودا اور ڈی پی او اور صحافیوں انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے معاملات توجہ طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے کا فل فارم وٹس لے کر کرپٹ ٹولے کے خلاف کارروائی کی اپیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ رخ کرتے ہیں باول نگر کا، جہاں سے ہمارے بیورو چیف محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق باول نگر مہنگائی کا طوفان، عوام الناس پریشان۔ مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں محمد سرور چوہان، جو اس وقت پریشان عوام الناس کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی سرور، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہم ادھر اندرون شہر میں موجود ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام لوگوں کا جینا دوبر کر دیا۔ پیاز کا ریٹ جو کہ 1100 روپے دڑی ہے 220 روپے کلو ہے، اور لہسن جو ہے 320 روپے، ادرک 320 روپے کلو۔ عام آدمی کی خرید سے باہر ہو گیا۔ ہمارے ساتھ خریدار موجود ہیں، ان سے ہم جانتے تفصیلات۔ جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں حسین آباد چوک میں، تو یہاں پر مختلف سبزی فروش کی دکانیں ہیں۔ تو پیاز جو ہے اور ادرک لہسن عام خریدار کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہ ہے، تو لہذا عام شہری بہت پریشان ہے، اور متعلقہ جو ہے ڈپارٹمنٹ وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا دکانداروں نے منمانی کی ہوئی ہے، اپنی مرضی سے ریٹس مقرر کیے ہوئے ہیں، اور 220 روپے ریٹس جو ہے پیاز کا مقرر کیے ہوئے ہیں، لہسن جو ہے 300 روپے ریٹ، اور ادرک کا ریٹ 300 مقرر کیا ہے، جو انتہائی زیادتی ہے، اور عام آدمی سبزی خرید نہیں سکتا۔ لہذا حکومت سے گزارش ہے کہ تمام اشیاء کے ریٹس پر کنٹرول کیا جائے، اور جو دکاندار نجائز منافع کما رہے ہیں ان کا چلان کیا جائے، ان کو بھاری جرمانے کیا جائے، اور انہیں قرار واقعی سزا دی، تاکہ یہ غلط روش سے باز آ جائیں اور اچھی انسانیت کا مظاہرہ کریں۔ جی ناظرین، یہ تھے خریدار ہمارے ساتھ۔ ان کا انتظامیہ سے پرزور مطالبہ ہے کہ ان کی ریٹ لسٹ انہیں چیک کیا جائے، جو مہنگے دام سودا دے رہے ہیں ان کے بل فور چلان کیے جائیں۔ جو 500 روپے کمانے والا ہے وہ 220 روپے کا پیاز لے کے جائے گا، اور بقایا سامان وہ کیسے خریدے گا؟ ان کا ڈپٹی کمشنر وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرزور مطالبہ ہے کہ پھر فور طور پہ انہیں چیک کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس
और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। पुन्नु आकिल से हमारे ब्यूरो चीफ शाहजहां जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक पुन्नु आकिल मसन मोहल्ला नज़ रोशन सेकेंडरी स्कूल पुन्नु आकिल में मुकम्मल तौर पर गैस बंद कर दी गई है। जब से न्यूज़ चैनल और मीडिया पर मुसलसल एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहे मोहल्ला वासियों के साथ एसडीओ गैस मुश्ताक अहमद शेख ने सौतेली माँ जैसा सलूक कर रखा है। मसन मोहल्ला में 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा गैस आ रही है, वो भी सुबह 5 बजे सिर्फ 15 मिनट के लिए और रात 12 बजे। बिल की अदायगी भी सबसे पहले कर दी जाती है। मोहल्ला वासियों ने कहा कि हमारे साथ एसडीओ मुश्ताक अहमद शेख ने जुल्म की इंतहा कर दी है, हमारी बात कोई भी नहीं सुन रहा। हमारे बच्चे स्कूल बिना खाए चले जाते हैं मगर किसी को एहसास नहीं हो रहा। करप्ट एसडीओ शेख को फौरन हटाया जाए वरना हम प्रेस क्लब पुन्नु आकिल में भूख हड़ताल करेंगे। जब तक गैस नहीं आएगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस मौके पर एक छोटे बच्चे का कहना है कि हम वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से और आला इदारों से पुरजोर अपील करता हूँ हमारी बात सुनी जाए। हम मुस्तकबिल के मामार बच्चे, हमारे साथ इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। इस जदीद दौर में दुनिया अपनी आवाम को जदीद से जदीद सहूलत दे रही है मगर अफसोस हमारी इन तमाम नेमतों से दिन ब दिन महरूम किया जा रहा है। इस बात का फौरी नोटिस लेकर हमारा ये दरीना मसला हल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। ओस्ता मोहम्मद से हमारे नुमाइंदे शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक ओस्ता मोहम्मद की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। कबायली रहनुमा हाजी अब्दुल जब्बार खान इंजवानी की जानिब से इंजवानी कॉलोनी नज़द इंजवानी बाईपास ओस्ता मोहम्मद की शानदार कामयाबी के बाद सरबराह जुल्फकार खान जमाली कॉलोनी अलीबाद रोड का शानदार इफ्तिताह किया गया। जमाली अकवाम के सरबराह मीर जुल्फकार खान जमाली मीर मुजफ्फर खान जमाली ने किया। इस मौका पर हाजी अब्दुल जब्बार खान इंजवानी, हाजी सुलेमान खान इंजवानी, इशफाक अहमद शाहूवानी, उस्ताद मोहम्मद अनवर भंगर, सजाद अहमद डर्ग, टक्का खान इंजवानी, बाबा बाची खान इंजवानी, रईस सब्ज अली डर्ग, मोहम्मद मुराद खोकर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ कादरी, मोहम्मद गुल हसन हिंजवानी, सलाम बुख्ती, अब्दुल कयूम सोमरू, मोहम्मद वारिस इमरानी, नदीम अहमद इंजवानी, रहीम इंजवानी, तुफैल अहमद इंजवानी, अल्लाह बख्श इंजवानी, अब्दुल जब्बार मक्सी व दीगर भी मौजूद हैं। सरबराह जुल्फकार खान जमाली कॉलोनी अली आबाद रोड ओस्ता मोहम्मद में ओस्ता मोहम्मद की आवाम के लिए इंतहाई मुनासिब इकसात पर रिहायशी प्लाट दस्तयाब हैं जहाँ पर पानी, गैस, बिजली, मस्जिद, मदरसा, स्कूल व दीगर सहूलियात भी दस्तयाब हैं। तो आज ही अपने प्लाट की बुकिंग करवाएं और इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। प्लाट की बुकिंग के लिए हाजी अब्दुल जब्बार खान से राब्ता कर सकते हैं। राब्ता नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रखनी से हमारे ब्यूरो चीफ इस्माइल बार खान की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात के खिलाफ एक्साइज स्टाफ जिला बार खान बामकाम रखनी की रवा माह दूसरी बड़ी कार्रवाई। जनाब सेक्रेटरी एक्साइज टेक्नीशियन व एंटी नार्कोटिक्स जनाब मोहम्मद असलम बलोच साहब व मुअज़्ज़िज़ डायरेक्टर जनरल एक्साइज टेक्नीशियन व एंटी नार्कोटिक्स शुमाली जोन जनाब मोहम्मद जहांगीर साहब की खसूसी हिदायत पर मंशियात के खिलाफ मुहिम की एक और बड़ी कार्रवाई में एक्साइज टेक्नीशियन व एंटी नार्कोटिक्स ऑफिसर बारखान बामकाम रखनी हजरत अली काकड़ की जेर निगरानी एक्साइज इंस्पेक्टर आज़ाद खान, एक्साइज इंस्पेक्टर अब्दुल्ला, एक्साइज कांस्टेबल मोहम्मद तारक हसनी, एक्साइज कांस्टेबल शाह मोहम्मद, एक्साइज कांस्टेबल सनाउल्ला व दीगर स्टाफ के हमरा रोड चेकिंग में आज तकरीबन 8 बजे रात कोयटा की तरफ से आने वाले एक हीनो ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर LOT 9581 लाहौर जिसमें बज़ाहिर कोयला लोड था, जो शक की बुनियाद पर रोक कर तलाशी ली गई
تو ٹرک کی باڈی کی سائڈوں سے انتہائی مہارت کے ساتھ بنائے گئے خفیہ خانوں سے 280 کلو گرام 7 من کے قریب اعلیٰ کوالٹی کا چرس برآمد کر لیا گیا۔ گاڑی چلانے والا شخص عبد الرزاق والد عبد الرحمان ساکن ضلع قلعہ عبداللہ اور ایک دوسرا ساتھی بشیر احمد والداد محمد ساکن قلعہ عبداللہ کو گرفتار کر کے کیس درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔